नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो राहुल का हाइड्रोजन बम, आखिर दावों में कितना दम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है और राहुल गांधी को झूठा बताया। इस सियासी टकराव में सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है या ये हार की हताशा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, जिसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी खुद अपनी हार का कारण है। सवाल अब यह है, क्या देश का सबसे बड़ा चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है या ये महज राजनीतिक शोर है। गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोट गलत तरीके से हटाने की कोशिश हुई। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला बताया। राहुल गांधी ने बताया कि फॉर्म 7 के जरिए हजारों वोटर हटाए गए, लेकिन ये फॉर्म असली मतदाताओं ने नहीं भरे थे। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से OTP लेकर ये काम किया गया। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes, and it was caught, like most crimes, by a coincidence. Booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted, and so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। Nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. स्टेज पर एक शख्स ने कहा, मेरे नाम से 12 लोगों के वोट डिलीट हुए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। गोदा देवी नाम की एक महिला का वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें वो कहती है, मुझे पता ही नहीं चला मेरा वोट कब डिलीट हो गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत होती है। राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। आयोग ने बताया कि आलंद मामले में खुद FIR दर्ज कराई गई है और जांच जारी है। वहीं पूरे मामले में भाजपा का पलटवार भी सामने आया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार और जनता द्वारा खारिज किए जाने से हताश हैं। आरोपों की राजनीति करते हैं, लेकिन जब आरोप साबित करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार-बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of public. ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। राहुल के धड़ाधड़ आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक समय छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो EVM में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। उनकी मतलब संस्कृति। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी राहुल समेत कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए।
वोट चोरी का इतिहास सदैव कांग्रेस का रहा है और जैसे ही इस देश में वोट चोरी बंद हो गई, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया। अब ऐसे में जब राजनीतिक रूप से राहुल गांधी समापन की ओर हैं, तो मध्य प्रदेश और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो सफल नहीं होने वाला। इस देश में वोट चोरी कम से कम अब जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कभी नहीं हो सकती। तो क्या राहुल गांधी एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर रहे हैं या ये कांग्रेस की हार से उपजा राजनीतिक नाटक है? चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन जनता को इंतजार है सच के उजागर होने का। चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। देखिए, बात अभी उतनी साफ नहीं है, लेकिन आरोप जिस प्रकार से लग रहे हैं, ये बातें अब कब तक क्लियर होंगी? चुनाव आयोग ने इन बातों को भले ही निराधार बताया है, डिनाई किया है, राहुल गांधी के इस आरोपों को, बड़े दावे को समझने की हम कोशिश करते दो खास मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ हर्ष जैन जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मिलन जी से। मिलन जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक के आंदोलन में धांधली हुई। ECI पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कह रहे हैं कि ECI अब सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए काम करता है, अंदर ऐसे लोग जमे हुए हैं, जब बात बाहर आएगी तो बिल्कुल कभी कहते हाइड्रोजन बम फटेगा, कभी कुछ फटेगा। मतलब ये सब क्लियर कीजिए जरा, क्या वाकई में ये ज़रूरत आन पड़ रही है क्या? और अगर वोट चोरी हो रही है तो क्या सिर्फ कर्नाटक में ही हुई? खैर, बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मसले पर? देखिए विवेक जी, ये आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे इसका नाम भले ही बदल दिया गया हो। इससे पहले भी EVM का रोना पूरी कांग्रेस रोती थी। जब जब ये चुनाव हारे हैं तब तब EVM का रोना वो चूंकि अब पुराना हो गया, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो नया एक शगुफा लिया है वोट चोरी का। तो आप देखिए कि कर्नाटक में इनकी सरकार है, जहां जिस विधानसभा से जुड़े मतदाताओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वहां इनके विधायक, इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनाव जीत गए और फिर कह रहे वोट चोरी। मतलब या तो आपने वोट चोरी करके अपने विधायक को चुनाव जिताया, दूसरी बात आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला करके इस देश की संप्रभुता, एकता और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको तोड़ना चाह रहे हैं, उसमें एक भ्रमित कर वैश्विक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं और टूल किट साबित हो रहे हैं। ये बार बार हुआ, इससे पहले भी आप देखिए, अभी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, अब भले ही वो फुस्सी निकल गया। अब आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं साहब अदालत को इसको संज्ञान लेना चाह रहे हैं। अदालत तो जाओ ना, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं जो आतंकियों को छुड़ाने रात में कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। अब इस मामले में क्यों नहीं आपके वकील जा रहे हैं, जिनको राज्यसभा भेजा गया, उपकृत किया गया है, और तो और नहीं जाएंगे। इससे पहले भी कई मर्तबा कोर्ट जा चुके, वहां मुक्की खाए और हार कर आए वहां से। इसीलिए इस प्रकार के, चूंकि बिहार का चुनाव चल रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है, अब उस चुनाव में किस प्रकार से अप्रासंगिक हो गए हैं, वो प्रासंगिक बनने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाकर अपनी जगह तलाशने में राहुल गांधी जस्ट महज एक प्रयास जरूर कर रहे हैं, हालांकि जनता इसको स्वीकार करेगी। जनता जानती है चुनाव जीते तो लोकतंत्र अच्छा और चुनाव हारे। अरे भाई, वोट चोरी हुआ तो वायनाड में क्यों नहीं हुआ, अमेठी में क्यों नहीं हुआ? अरे दो बार इस देश की जनता ने आपको विपक्ष का नेता लायक भी नहीं समझा था, जैसे तैसे आपने भ्रमित कर वोट हत्या कर आप नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो गैर जिम्मेदार तरीका अपनाकर आप कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। ये आरोप ठीक वैसे ही है जैसे इस देश की सेना पर लगाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा और कोई भी आतंकी नहीं मारा गया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ बमबारी हुई, भारतीय सेना ने बमबारी करी, लेकिन साहब इनको सबूत चाहिए। ये जब एयर स्ट्राइक होती सब सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती तब सबूत मांगते हैं, लेकिन देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी कह रहे हैं कि अजहर मसूद का पूरा परिवार तबाह कर दिया भारतीय सेना ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस प्रकार से इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके हमारे देश को जो कमजोर करने का प्रयास राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब जनता की। चलिए हर्ष जी से पूछते हैं। हर्ष जी, अब बात सीधी है, वोट चोरी अगर हो रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ हो रही है और राहुल गांधी इस बात का क्लियर दावा कर रहे हैं कि साहब
हमारे पास विस्फोटक सबूत है। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर इस तरह की धांधली कर रहा है, चुनाव में इसका एडवांटेज उन्हें मिल रहा है। पर बात सिद्ध करने की होती है। ईसीआई ने फिर से डिनाई किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि यह संभव ही नहीं है। विवेक जी, चोर कभी अपनी चोरी कबूलता है क्या? मेरे को तो ताज्जुब है कि मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज ईसीआई के प्रवक्ता बन के ईसीआई को डिफेंड कर रहे हैं। अरे हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगाए, हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो आप क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं? पहली बात यह है। और दूसरी बात, जब आज से कुछ दिन पूर्व जब राहुल जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसमें विद डेटा और विद प्रूफ दिखाया था कि कैसे वोटर एडिशन होता है, कैसे 80 साल का आदमी भी पहली बार का वोटर बन जाता है, कैसे बिना एड्रेस के वोटर रहते हैं, कैसे एक 20 बाय 50 के मकान में 100 वोटर मिलते हैं, कैसे फादर नेम ABC, मदर नेम XYZ वो भी वोटर होते हैं। तो इतनी धांधली जो बताई थी ईसीआई में, और ईसीआई से जब बार बार डेटा मांगा गया तो ईसीआई ने आज तक कभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दिया। तो निश्चित सी जाहिर सी बात यह है, एक आम आदमी भी समझ जाएगा, डेटा वही आदमी नहीं देता जिसको कुछ ना कुछ छुपाने का डर होता है, जिसको ये डर होता है कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब जब आज राहुल जी ने वोटर डिलीशन की बात करी, उसके साथ भी तथ्यों के साथ बात करी, हवाई बातें नहीं करी। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आते हैं, बड़े कॉलेजों से विदेश से पढ़ के आए हैं और असली डिग्री है उनकी। आपकी जैसे फर्जी डिग्री लेके नहीं आए हैं कि कुछ भी बातें करें। जब आज आनंद विधानसभा की बात करी, उसमें तथ्यों के साथ बताया कि 6018 वोट कैसे काटने की कोशिश हुई थी और किस नंबर से, नंबर्स भी पेश करे, और उसमें से एक भी नंबर कर्नाटका का नहीं था। साथ में 2 व्यक्तियों को बुलाया, एक को वीडियो के द्वारा, एक महिला को, और एक आदमी जो वहां खड़े होकर बता रहे हैं, उनने खुद ने कहा जी मेरा नंबर यूज करा गया, मेरा आईडी यूज करा गया और कॉल सेंटर द्वारा वोटर डिलीशन पाई गई है। तो ये इतना बड़ा आरोप है। अगर ईसीआई साफ है तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई कर्नाटका में? क्यों कर्नाटका के सीबीआई ने 18 जी जवाब मांगा है, लेकिन ईसीआई ने जवाब नहीं दिया। हाँ आ रहा हूँ मिलन जी आपके पास। कुछ तो आटे में नमक है, जब भी एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए, तो मतलब कई सारे सबूत हैं कांग्रेस पार्टी के पास मिलन जी, और कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी को ईसीआई की ओर से क्यों बोलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछ रही है कांग्रेस, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जुगलबंदी वाले आरोप है, मिलीभगत वाले आरोप है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम बीजेपी पर डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहे, जवाब बीजेपी से आ रहे हैं। देखिए, एक तो जो जिस तरह की बातें कर रहा है उसमें शायद अध्ययन की कमी है और जानकारी नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से मेरे छोटे भाई साथी प्रवक्ता अभी जिस विषय से रख रहे थे कि साहब एफआईआर, पहली बात तो आपकी सरकार है, वहां एफआईआर भी दर्ज है, और जब वहां की पुलिस के द्वारा ईसीआई से जानकारी जो मांगी गई, वो सारी की सारी जानकारी देने के बाद, चाहे वो नंबर्स की डिटेल हो, चाहे वहाँ जो इंटरनेट से चीजें मांगी जाती है, वो सारी देने के बाद भी उस एफआईआर का हुआ क्या, उस कार्रवाई का क्या हुआ, आपकी सरकार रहते आपने किन लोगों को गिरफ्तार किया, ये बताने की बजाय आप जिस प्रकार के दिग्भ्रमित करने वाले आरोप लगा रहे हैं, निराधार करने वाले आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि साहब आपने संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की और हम ना बोले। अरे आप सेना पे आरोप लगाते, देश के सैनिकों का मनोबल गिरा दें और देश का सफल सिंदूर ऑपरेशन जो आतंकियों को ठोकने वाला, उसको सबूत मांगे और हम ना बोले। और अभी फर्जी डिग्रियों की बात करें, पूरी की पूरी पार्टी फर्जी है साहब। चोर चोरी का आरोप लगा रहा है, चाहे सोनिया जी और राहुल जी हो। इस देश की अकूत संपत्तियों को एक अखबार के नाम पे करा के कैसे कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए, ये पूरा देश जानता है। और 420 के मामले में जमानत चल रहा है। अब ये 420 वाला चोर कहलाएगा या जो निष्पक्ष निकल कर आया, निष्कलंक? आपने तो पूरी कोशिश की माननीय मोदी जी को फंसाने की और अमित शाह जी को फंसाने की,
और सालों कोशिश की, घंटों बिठाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप नहीं लगाए। ये होती है संप्रभुता का सम्मान और इस लोकतंत्र का सम्मान। अमित शाह जी के साथ आपने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? देश की अदालत से कैसे आप निकल कर आए, सबने जान देखा, लेकिन आपने पूरी कोशिश की फंसाने के लिए कभी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े नहीं किए गए, क्योंकि हम सम्मान करते हैं देश की संवैधानिक संप्रदायों का। आप तो न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ते हैं, आप कभी सीबीआई पर हमलावर हो जाते हैं, कभी ईसीआई पे, कभी देश की सेना पर। आप किसको छोड़ रहे हैं? सिर्फ चीन से पैसा लेकर और जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर इस देश की राजनीति को भ्रमित कर किनका भला करना चाह रहा है पूरा देश जान रहा है। और पाकिस्तान के रिमोट से चलने वाली कांग्रेस पार्टी आतंकियों को पोषित करती आई है। जब आतंकियों को ठोका जा रहा है तो आवाज से आ रही है। आप कह रहे हैं कि किसी भी संवैधानिक संस्था का आपकी पार्टी ने विरोध नहीं किया, सम्मान रखा। कांग्रेस कहती है हमारे पीछे सारी संवैधानिक संस्था लगा दी है, अब चुन चुन के हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं, पुराना घोटाला पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि भाई टारगेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये गैर भाजपाई है तो इस पर कार्रवाई कर दो। विवेक जी, 60 साल तक सत्ता में रहने के बाद देश की अपूर्ण संपत्तियों को अपनी जेब में डाला, तिजोरियों भरा। इनसे पूछ तो लीजिए, सोनिया जी, राहुल जी का कौन सा व्यापार है, हजारों करोड़ की संपत्ति दिखा रहे हैं, कौन से व्यापार से इतना पैसा कमाया? पूछ तो लीजिए। अरे भैया, एफआईआर हुई है, जांच हो रही है, और आपके नेता यदि निष्कलंक है, कोई पाप नहीं करे, डर किस बात का? देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास तो रखिए। ये चोरों की तरह क्यों भागते हैं, तो क्यों दम दिखाते हैं? अरे हम तो सुनिए, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए ना विवेक जी। ठीक है हर्ष जी, पहले मिलन जी बोल लें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मिलन जी, बात केवल मेरा सवाल ये रहेगा, एक कांग्रेस पार्टी ने पहले वोट चोरी वाला मुद्दा खूब बनाया, उनकी जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, फिर कांग्रेस पार्टी की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास ये सारे सबूत हैं, सबूत पेश कर दिए। तो लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है कांग्रेस। बीजेपी के पास क्या अटैक है इस पूरे आरोपों का? वो कह रहे हैं साहब ये सबूत है, सबूत के साथ हम अपनी बात को कह रहे हैं। एक सामान्य से एक बुद्धिमत्ता का विषय है कि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ जाएगा। यदि हमको किसी चीज पर शंका है, यदि डर है, या कोई हमको प्रमाणित जानकारी हमारे पास है, तो उसके लिए एक हम लिखित आवेदन देते हैं जिसमें कंप्लेंट की जाती है, शिकायत की जाती है। ईसीआई ने साफ कहा था, यदि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास सबूत है, उसका शपथ पत्र दायर करें, हम उस पर जांच करेंगे। शपथ पत्र नहीं देंगे, हम झूठे आरोप मीडिया में लगाएंगे और चुनाव होने का भूल जाएंगे। तो भैया, शपथ पत्र क्यों दाखिल नहीं किया? 1 सप्ताह का समय दिया गया था, अगस्त में नहीं जमा करा, अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा। अरे इनका सिर्फ मंतव्य है कि सिर्फ सुर्खियां बनाना और जनता में भ्रमित कर ये विषय चलाना है कि साहब वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी कैसे हो रहा है बता तो दीजिए। और आप इतनी सैद्धांतिक और नैतिक राजनीति के पक्षधर हैं, तो जिन जगह आप चुनाव जीते, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां इस्तीफा दीजिए साहब, क्योंकि वोट चोरी हो रहा है साहब। और ईवीएम की मशीन हैक हो गई थी, आप तो पहले हैकिंग करते रहे। जब वो विषय नहीं चला, जनता ने अस्वीकार कर दिया, वोट चोरी कर ले आए। नहीं, लेकिन ये मिलन जी, चुनाव आयोग कह रहा है कि ऑनलाइन हटाया नहीं जा सकता। विवेक भाई, काम कर रही है। कभी आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सरकार में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक को लेकर बाकायदा एक सेशन हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए पूरी भारत की जनता देखेगी ईवीएम कैसे हैक की गई। एक बाकायदा सेशन उन्होंने किया। फिर कांग्रेस ने कई बार ईवीएम पर तो हमेशा आरोप लगाए, सिलसिलेवार इस तरह की चीजें। क्या एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के आरोपों पर मजबूती के साथ एटलीस्ट देश को तो बताया ही जाए, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग किया हुआ व्यक्ति अगर उसे ये लग जाए कि भाई उसका वोट चोरी हो गया या उसने फला को वोट किया, वो वोट कहीं और कलेक्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है जो इतना विश्लेषण नहीं जानता होगा, लेकिन उसे बातें याद हो जाती है। तो ये जो बातें याद हो रही हैं, इसको किस तरह से आप डिनाई करेंगे कि ये बड़े तबके तक ये बात पहुंचे कि नहीं, ये जो वोट चोरी की बात है, जो ईसीआई पर आरोप है, ईवीएम को फर्जी बताया जा रहा है, ये ठीक नहीं है? विवेक जी, देखिए, तो तकनीकी विषय इस सार्वजनिक चर्चा में होना चाहिए कि जितने आरोप हैं, इन आरोपों को लेकर, चाहे वो ईवीएम से जुड़ा हो, तकनीकी विषय, इसमें चुनाव आयोग ने किस प्रकार से
सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचा, और जितने आरोप लगाए थे उसके सारे प्रमाण मांगे, कोई नहीं गया। ये सब मीडिया तक रहा सीमित, बस मीडिया में या रैलियों में बोलकर दिग्भ्रमित करना। अब दूसरी बात, आज जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया उसमें एक शपथ पत्र देने में क्या तकलीफ हो रही, क्योंकि उनको मालूम है यदि शपथ पत्र देंगे तो जांच भी होगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी और जालसाजी के आरोपों का झेलना भी पड़ेगा, और इससे पहले भी ये कर चुके हैं। इतना आसान तो है, आप आरोप लगाने दे दीजिए शपथ पत्र। हम तो आपके पक्षधर हैं, हम तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए। ये पूछ लेते हैं तो हर्ष शपथ जी पत्र से। दे क्यों नहीं रहे? हर्ष जी, ये बात है क्या, एफिडेविट के साथ आएंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष की ओथ ली है संविधान की, उससे बड़ा एफिडेविट क्या होता है। वो बड़े गंभीरता से इस विषय को उठा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं देश का नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं विपक्ष की आवाज उठा रहा हूं और मैं वो 60% लोगों की आवाज उठा रहा हूं जो इस भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो असलियत ये है, आज मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ है। मध्य प्रदेश में आखिरी 2 महीने में 16 लाख वोट ऐड हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपको टेक्निकल चीजों के ऊपर बहुत ज्ञान है, आप जरा बताएं कि एक नए वोट ऐड कैसे होता है। शायद उनको नहीं पता। 80 साल का बुजुर्ग आदमी कभी एक नया वोटर नहीं बन सकता। फॉर्म 6 का यूज करके 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को भी आप फर्स्ट टाइम वोटर की बात कर रहे हैं हर्ष जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर की बात कर रहे हैं क्या कि 80 साल का बुजुर्ग फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है? जी, ये भी हुआ है तथ्यों के साथ। इसके पहले जो माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 27 सीटों की लिस्ट दी थी जहां पे हार का मार्जिन 28 से लेके 4000 तक का था, और आखिरी 2 महीने में फर्स्ट टाइम वोटर्स ऐड करे गए थे लाखों में। तो तथ्यों के साथ बोला गया था और उसके ऊपर हमने आरटीआई भी लगाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और जल्दी उसका निष्कर्ष पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स मध्य प्रदेश में भी इनने सरकार चोरी करी है और हर जगह। और इसका एक ही है, जब मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से जो बैलेट का खुलता है उसमें 230 में से 199 सीट कांग्रेस जीत जाती है। तो इतनी बड़ी डिफरेंस तो नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे हारते हैं, 66 सीट्स हमारी आती है, तो वहां पे 199 कैसे आ जाती है? तो इसका ये मतलब है जो बैलेट से वोट दे रहे हैं या तो वो गलत है या ईवीएम गलत है। कुछ एक चीज तो गलत है ना, इतना बड़ा डिफरेंस तो हो नहीं सकता। 19-20 का फर्क मैं भी समझता हूं। भारतीय जनता का प्रवक्ता कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी इस बात के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, अपने जवाब हैं, लेकिन जनता किसकी बात को यकीन मान रही है ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा से जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो बात इतनी जरूर आगे तक आ चुकी है कि आरोप अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाकर कई बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के इस पूरे वाकये से पूरी तरह से किनारा करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि यह मनगढ़ंत कहानियों का एक बड़ा लिफाफा तैयार कर रखा है, बड़ा लेखा जोखा तैयार कर रखा है, और उसे ही राहुल गांधी पढ़ने आ जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप है, पर जो गंभीर बात है वो है जनादेश। जी हां, जनादेश जनता का आदेश होता है, और इस पर सवाल खड़े करना, यानी कि ईसीआई पर सवाल खड़े करना, इसमें कितना दम है, और ईसीआई क्या एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।